से निपटने के लिए दिल्ली के रोहिणी इलाके में की गई मॉक ड्रिल। विभिन्न मार्केट और स्वास्थ्य संस्थानों में की गई मॉक ड्रिल। रोहिणी सेक्टर 22 स्थित अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भी हुई मॉक ड्रिल। हॉस्पिटल में बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स और आग की सूचना के तहत की गई मॉक ड्रिल। इस मॉक ड्रिल में डीडीएम, एनडीआरएफ, फायर, पुलिस, टीपीडीडीएल, एमसीडी सहित कई एजेंसियां रही मौजूद। इस मॉक ड्रिल में 8 लोग घायल हुए, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मॉक ड्रिल में सभी एजेंसियों का आपसी सामंजस्य देखने को मिला। आपदा और आपातकालीन जैसी स्थिति से निपटने के लिए शासन और प्रशासन द्वारा समय समय पर तैयारियां और उसका पूर्वाभ्यास किया जाता है। इसी को देखते हुए 1 अगस्त को दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल के लिए ऐसे स्थानों को चयनित किया गया जहां बड़ी संख्या में लोगों को आवाजाही देखने को मिलती है, मसलन मार्केट, मॉल, सरकारी कार्यालय, हॉस्पिटल सरीखे। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के रोहिणी इलाके में देखने को मिली। दरअसल रोहिणी सेक्टर 22 स्थित अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आयोजित इस मॉक ड्रिल में एक काल्पनिक दृश्य को दर्शाया गया, जिसमें अस्पताल की इमारत के एक हिस्से के ढहने और उसके बाद आग लगने की सूचना मिली। इसी सूचना के आधार पर इस अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। इस स्थिति को आपदा के रूप में लेते हुए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट किया गया और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डीडीएमए, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ, दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, टाटा पावर डीडीएल, टीपीडीडीएल और नगर निगम की टीमों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। इस मॉक ड्रिल में 8 लोगों के घायल होने की सूचना मिली, जिनको तुरंत नजदीक के अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा और उपचार के लिए भेजा गया। इस पूरे अभ्यास के दौरान सभी एजेंसियों ने अपने अपने दायित्वों को कुशलतापूर्वक निभाया। एनडीआरएफ की टीम ने मलबे से लोगों को निकालने का प्रदर्शन किया, जबकि दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने की प्रक्रिया को दिखाया। इस बाबत जानकारी देते हुए एसडीएम ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य यह था कि आपदा की स्थिति में किस प्रकार से त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सकती है और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय कितना प्रभावशाली है। इसके अलावा एनडीआरएफ के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें जैसे ही सूचना मिली तो एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। टीम ने सभी को सकुशल सुरक्षित बाहर निकाल लिया। देखिए, मॉक ड्रिल के अंदर कुछ ना कुछ स्टिमुलेट किया जाता है। यहाँ जो स्टिमुलेशन की गई है वो एक बिल्डिंग कोलैप्स की गई, जिसके अंदर कुछ लोग इंजर्ड थे, और साथ में फायर की भी। तो क्योंकि एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में एक बड़ी क्रिटिकलिटी होती है कि आपको फायर भी बुझानी है, इंजर्ड को भी रेस्क्यू करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ की एसेंशियल सप्लाईज हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि यहाँ पे आईसीयू वार्ड भी होता है जिसमें लोग वेंटिलेटर्स पे होते हैं, या इंक्यूबेटर्स होता है जिसमें बच्चे जो है इंक्यूबेटर में होते हैं, तो वो भी हमें इंश्योर करना होता है। तो हमने एक डुअल एक्सरसाइज करी है कि रिलीफ रेस्क्यू के साथ साथ जो एसेंशियल यहाँ पे सर्विसेज हैं उसमें कोई बाधा ना पड़े, खासकर ऑक्सीजन सप्लाई 24/7 रहे, इलेक्ट्रिसिटी नॉन स्टॉप रहे। तो ये हमारे एक डुअल एक्सरसाइज यहाँ पर हुई है। और कैजुअलिटी इंसिडेंट स्टार्ट हुआ है 9:36 में और ये ऑलमोस्ट 1 घंटे तक चला है। उस 1 घंटे के अंदर हमने 8 लोगों को, जो कैजुअलिटी थे उसके अंदर कुछ बर्न विक्टिम्स थे, बर्न विक्टिम्स को हमने बड़ा ये इंश्योर किया कि जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वो वहां ना जाएं, क्योंकि उस हॉस्पिटल में बर्न वार्ड नहीं था। ये इंश्योर किया कि जहां बर्न हॉस्पिटल है उसे वहां शिफ्ट किया जाए। तो हमारे 2 बर्न विक्टिम थे वो हमने बीएसए भेजे, और बाकी जो क्रिटिकल इंजर्ड थे वो दूसरे हॉस्पिटल्स में, जो हमारे डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल थे, वहां भेजे। इसके अलावा हमने यहाँ रिलीफ सेंटर्स भी बनाए थे, जहाँ जो माइनर इंजर्ड हो उसको थोड़ी देर उपचार करके उसको डिस्चार्ज किया जा सके। इसके अलावा क्योंकि ये हॉस्पिटल ही था, तो जो जगह वो टूटी है उसके जगह पर हमने, बट नेचुरल है कि जब एक बिल्डिंग कोलैप्स होगी तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है, तो उसकी जगह पर हमने यहाँ पर एक मेकशिफ्ट ऑगमेंटेशन ऑफ 10 बेड्स किया था, जिसमें वहाँ के जो टूटी हुई बिल्डिंग है
उसके 10 पेशेंट्स को इधर शिफ्ट करके उनको सारी एसेंशियल सप्लाईज जो जी उन्हें जरूरत होती है एक इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर एक टेम्परेरी हमने आर्गुमेंटेशन किया, जिसके अंदर हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उनको अटेंड भी किया और उनको फर्स्ट एड्स भी दी। मैं नरपाल सिंह महलाऊ, डिप्टी कमांडेंट 16 बटालियन एनडीआरएफ से हैं। हम दिल्ली एनसीटी एरिया को देखते हैं। आज ये मेगा मॉक एक्सरसाइज हुई है और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी टीमें गई हुई है। जैसा कि आपको इंसिडेंट कमांडर साहब ने बताया है कि वेल कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज थी, मल्टी एजेंसी यहाँ पे लगी हुई थी और इंसिडेंट कमांडर साहब के निर्देशन में उसको बड़े बढ़िया से ऑर्गेनाइज किया गया। और एक्सरसाइज का मोटो ये रहता है कि कहीं रियल सिनेरियो में हमें कभी जरूरत पड़ती है तो सभी एजेंसियां एक कोऑर्डिनेशन में काम कर पाए, किसका काम कब है कैसे है। जैसे यहाँ के सिनेरियो में पहले ये था कि बेसमेंट में आग लगी हुई है, तो उस पिक्चर में सब फायर डिपार्टमेंट को पता है कि सबसे पहले फायर डिपार्टमेंट का काम है। फायर डिपार्टमेंट आया, फायर को डाउस किया, फायर को कूल किया। उसके तुरंत बाद जैसे इंसिडेंट कमांडर साहब ने बताया कि 8 विक्टिम्स वहां पे फंसे हुए थे। जो सरफेस विक्टिम थे, माइनर इंजरी थी, उनको फायर डिपार्टमेंट ने निकाल दिए। तो क्रिटिकल जो पेशेंट थे जिनको बर्न इंजरी ज्यादा थी उसके लिए एनडीआरएफ हम वहां पे गए, हमने सार किया, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे किया और 2 पेशेंट्स को हमने वहां से निकाला। फिर यहीं पे दूसरी एक एक्सरसाइज का एक पार्ट था कि एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, उस बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, उसमें पेशेंट वार्ड था। तो वहां से एनडीआरएफ ने बिल्डिंग को असेस किया, बिल्डिंग की स्टेबिलिटी को चेक किया। उसको चेक करने के बाद वहां से 10 पेशेंट्स को जो मेक सेफ अरेंजमेंट जो कर रखे थे, सेकंड वार्ड जो सेफ वार्ड है जहाँ पे हॉस्पिटल्स ने व्यवस्था कर रखी थी, वहाँ एनडीआरएफ ने 10 पेशेंट्स को वहाँ पे शिफ्ट किया। और ये पूरी जो एक्सरसाइज है बड़ी स्मूथ वेल कोऑर्डिनेशन से हुई। सभी एजेंसियों ने बढ़िया से काम किया कि फ्यूचर में अगर कैसी इंसिडेंट होती है तो स्मूथली उस ऑपरेशन को हम अंजाम दें। थैंक यू। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन को मजबूत करने और विभिन्न आपातकालीन एजेंसियों के बीच तालमेल को परखने के उद्देश्य से इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। साथ ही इसका एक उद्देश्य यह भी रहा कि ऐसे आपातकालीन स्थिति के लिए आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। यह अभ्यास दर्शाता है कि आपदा की स्थिति में समय पर कार्रवाई और उचित समन्वय से जान माल की हानि को कम किया जा सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।